हेलो स्टूडेंट्स। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर उनके संघर्षमय और प्रेरणादायी जीवन पर भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं। दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। हाँ, वो कमाल ही तो था जिसने बिना शस्त्र उठाए विश्व की सबसे बड़ी ताकत को झुकने पर मजबूर कर दिया, भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया और सदियों की दास्ता की जंजीरों में जकड़े देश को आज़ाद कर दिया। हाँ, ये कमाल ही तो था कि दुनिया में एक ऐसा महात्मा था जो पाप से घृणा करता था, पापी से नहीं। मित्रों, आज से 152 साल पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद गांधी और पुतलाबाई के घर उनकी सबसे छोटी संतान मोहनदास का जन्म हुआ। मोहनदास, उनका विवाह 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से करा दिया गया। 23 साल की उम्र में साउथ अफ्रीका पहुंचे मोहनदास को वहां कदम कदम पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। सही टिकट होने के बावजूद सिर्फ अलग रंग और अलग नस्ल होने के कारण उन्हें ट्रेन के प्रथम दर्जे से बाहर फेंक दिया गया। कोई आम इंसान होता तो वापस आ जाता, लेकिन इस जैसे अनगिनत घटनाओं के बावजूद गांधी जी 21 साल तक साउथ अफ्रीका में रहे और वहां के अत्याचारों के खिलाफ लड़ते रहे। गोपाल कृष्ण गोखले के निवेदन पर भारत को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र कराने के लिए 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए। वह दिन भारत में हर साल भारतीय प्रवासी दिन के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी ने चंपारण्य सत्याग्रह का पहला आंदोलन चलाया था। किसानों को अंग्रेज़ों द्वारा ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जाने से मुक्ति दिलाई। इसके बाद इसी साल उन्होंने गुजरात प्रदेश के खेड़ा जिले में बाढ़ और अकाली की स्थिति होने के बावजूद लगान वसूले जाने पर अहिंसक विरोध कर अंग्रेज़ों को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। इन सफल आंदोलन की वजह से गांधी जी की कीर्ति भारत में फैल गई और पूरा भारत उन्हें बापू कहकर पुकारने लगा था। रॉलेट एक्ट के अनुसार भारतीय पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद किया जा सकता था। इसके खिलाफ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और देशवासियों से अंग्रेजी हुकूमत का शांतिपूर्ण विरोध करने के लिए कहा। जालियनवाला बाग हत्याकांड के बावजूद गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर लोगों को चलने के लिए कहते रहे। इसके बाद 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक पर टैक्स लगाने का विरोध करते हुए अहमदाबाद से दांडी तक 400 किलोमीटर की यात्रा की और कानून तोड़ते हुए खुद नमक बनाया। इस आंदोलन को अपार जनसमर्थन मिला। इसके बाद 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन हुआ। वह आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। यह एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया जिसमें हजारों स्वतंत्र सेनानी मारे गए। इसी दौरान गांधी जी ने स्वतंत्रता अहिंसावादी संघर्ष जारी रखने के लिए कहा और करो या मरो का नारा दिया। इस पर गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन ने पूरे भारत को संगठित कर दिया और सैकड़ों सालों की गुलामी और असंख्य बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। मित्रों, ये विडंबना ही कही जाएगी कि दुनिया भर को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी का अंत हिंसा द्वारा किया गया। 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन क्या उन गोलियों से गांधी जी मर गए? नहीं। गांधी जी आज भी एक विचार के रूप में जिंदा है और हमेशा रहेंगे। उनके विचार, उनके आदर्श हम सभी के जीवन को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।